को नतमस्तक करता हूँ, क्योंकि इसी तरह के प्रांगणों से भारत का भविष्य लिखा जाता है। और हमारे बीच में आज इस दीक्षांत समारोह में हमें समय निकाल के आशीर्वाद देने पहुंचे, ऐसे उनके लिए 2 लाइन में पढ़ रहा हूँ। मालिक जी, बहादुरपुर के बहादुर लाल का स्वागत है। बहादुरपुर के बहादुर लाल का स्वागत है। कोसली के सुर में छछरौली की ताल का स्वागत है। हमारे निमंत्रण को सदा मान देते आए हैं वो, हमारे निमंत्रण को सदा मान देते आए हैं आप, इसलिए पूरे कोसली हल्के की ओर से आदरणीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल का स्वागत है। सभी गुरुओं का भी सादर प्रणाम करता हूं और अपने बड़े बुजुर्गों को राम राम करता हूं। ये कॉलेज और इसके बच्चे अनूठे साधक हैं। आपके दीक्षांत समारोह में आपकी साधना को प्रणाम करता हूं। आदरणीय, हमारे बीच में जैसे मैंने लाइनों को चरितार्थ किया है, ठीक इसी तरह से आपने उन सब बातों को निभाते हुए आज हमें गवर्नमेंट कॉलेज कोसली का 2य दीक्षांत समारोह में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, आपका नंदन कोसली के हल्के की तरफ से भी और कॉलेज के सभी स्टाफ मेंबरान और इलाके की सरदारी की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा मुझे वक्तव्य नहीं रखना, और उनके साथ में आज हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेरे बड़े भाई आदरणीय वीर कुमार जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मास्टर हुक्म सिंह जी, आपके कॉलेज के सह प्राचार्य आदरणीय विवेक जी, बहन सरोज जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष भाई सरदार सिंह जी भाला, भाई पारिक जी, राज पारिक जी, और बहन शारदा जी, रमेश कौशिक जी, और सभी आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाएं और सभी जो आज आपके हाथों से डिग्री लेंगे, आशीर्वाद लेंगे, ऐसे लाडले प्यारे बच्चों। आज कोई लंबी चौड़ी बात मुझे इस अवसर पे नहीं करनी है, क्योंकि जब मंच पे इस तरह की शख्सियत बैठी हो और मेरे जैसा मांगने वाला खड़ा हो, तो मैं समझता हूं कि ये दीक्षांत समारोह के साथ साथ अगर हम कॉलेज की शुद्ध बुद्ध भी संभालते रहें तो भी ठीक रहेगा। इसलिए आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से मैं अपना आग्रह करूं कि हमारे यहाँ बहुत दूर दूर तक पीजी की क्लासें नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि साइंस की पीजी की क्लासें अगर इस कॉलेज में हो जाए तो ये आपका आशीर्वाद इस इलाके को सदा बना रहेगा। क्योंकि और इसके लिए हमारे पास स्टाफ भी है और इसके लिए हमारे पास जगह भी है, लेकिन अगर जगह की भी मुझे पता है थोड़ी बहुत कमी आएगी, तो इस पर 3री मंजिल का भी डिजाइन बना हुआ है। 3री मंजिल भी अगर पास हो जाए तो ये कारगर सिद्ध होगा। और ठीक इसी तरह से हमारे जो प्रिंसिपल साहब है निरंतर लगातार बार बार बच्चों को तराशते रहते हैं, स्कूल भी आपने देखा। मैं समझता हूँ कि लगातार इसकी सेवाएं अगर कोसली को मिलती रहें, क्योंकि बिल्डिंगों से भले ही कुछ ना हो, लेकिन शिक्षक
का होता है, तो इस पर भी जरा ध्यान देंगे। वैसे तो लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे पास थी, लेकिन मैंने पढ़ने के लिए आपको दी है। लेकिन कॉलेज की मुख्य रूप से ये 2-4 डिमांड जरूर है, ये जरूर आपने इस पे जाकर ध्यान देना है। समय समय पे मैं भी अवगत कराता रहा हूँ, आगे भी कराता रहूँगा। और आज जीवन का जो बच्चे आज सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, आज जीवन की यात्रा नई शुरू करेंगे, क्योंकि अब तक तो माता पिता के आशीर्वाद से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे की यात्रा स्वयं आपने करनी है। वैसे कृष्ण भगवान को यूजर कहा गया है। यूजर मैनुअल होता है ना, जैसे आपके पास मोबाइल है तो उसका यूजर मैनुअल है, अगर उसमें कोई खराबी आ जाए, उसको टेक्निकल हो, इसी तरह से कार का होता है, इसी तरह से टीवी का होता है, इसी तरह से दूसरे अन्य इंस्ट्रूमेंटों का भी यूजर पॉइंट होता है। जो समस्या आती है हम तो भगवान कृष्ण से बड़ा इस मानव के लिए यूजर कोई दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण ने, क्योंकि आज हमारे मुख्य अतिथि जी मथुरा में दर्शन करके आए, इसलिए मुझे इस विषय को छूना था। तो भगवान कृष्ण भी आप देखेंगे बहुत बड़े यूजर थे, और उस यूजर से हमें क्या क्या सीखना चाहिए। स्वयं भले ही वो परमात्मा थे, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है कि जीवन में जितने कष्ट उठाए इतने शायद किसी ने नहीं उठाए। पैदा भी जेल में हुआ, पैदा होते ही माँ बाप बिछड़ गए, और जिन्होंने लालन पालन किया वो भी बिछड़ गए, चाहे यशोदा थी, चाहे नंद बाबा थे। और उसके बाद आप देखेंगे सखा साथी, और वो क्षेत्र भी बिछड़ गया, क्योंकि उसमें कारण बनता है। और उसके बाद कहते हैं कि वो फिर द्वारका में चले गए, और द्वारका में भी आखिरी में वो द्वारका में समुद्र में डूब गई। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके से हमें भगवान कृष्ण से इतना सब कुछ सीखने को मिलता है। अभी वो यात्रा आप शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए जब भगवान अवतार लेके भी इस पृथ्वी पे आते हैं, उन्होंने भी इतने वो कष्ट झेले हैं, तो हम तो हैं ही थे। तो इसलिए उन कष्टों की परवाह आप ना करें। बहुत सारी समस्या आएंगी, और कहा भी जाता है सुख दुख में से ही सुख निकलता है, वरना कोई करेगा ही नहीं। एक बार भगवान से एक किसान गया, बोला आप मेरी फसल को खराब कर देते हो, कभी आंधी चला देते हो, कभी बारिश इतनी कर देते हो, कभी सूखा घेर देते हो। तो बोला ये तो फिर ठीक नहीं है, किसान के साथ न्याय नहीं कर रहे। तो बोला क्या करूं? बोला मैं जैसा कहूँ वैसा ही आप मौसम रखें, सब मौसम रखें, ताकि बोला मेरे हिसाब से फसल पके। तो भगवान कहा तथास्तु। तो उन्होंने जैसे ही कहा, तो उसने सब मौसम रखा जैसे किसान चाहता था। कोई ना तकलीफ हुई, ना पेड़ को कोई हवा लगी, ना कोई बारिश आई, ना कोई ओला हुआ। फिर वो बढ़ती तो चली गई, लेकिन जब उसने अनाज निकालने गया तो उन बाग में कुछ नहीं निकला। फिर वो दोनों हाथ पकड़ के कहने लगा भगवान ये क्या कर दिया? बोले तू ही तो चाहता था अगर कुछ ऐसा ना हो, तो उसी की वजह से तो जीवन के जो थपेड़े हैं, जीवन के जो सुख दुख हैं, उन्हीं से ही फसल पकती। ये परमात्मा का ऐसा है। तो आप भी भगवान कृष्ण ने इतना कुछ आप सब लोगों को सिखाया है। और हिंदू कैलेंडर के आधार पे भी आप कहते हैं जन्माष्टमी बनती है। जन्माष्टमी में वो कहते हैं इसमें 8 गुण समाये हैं। उन 8 गुणों को हमने अपने जीवन में धारण करना चाहिए। पहला गुण बताते हैं कि आप अपने कर्म को सबसे ज्यादा महत्व दें, लेकिन फल की चिंता ना करें, यानी लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा का आनंद लें और लक्ष्य को हासिल करने के बारे में ही ना सोचें। कहता है ना कर्म निर्वाधिकारस्ते मातुलेषु कदाचन, क्योंकि तुझे नहीं पता क्या कितना कर्म करा है, उसका फल कितना है। बोले उसकी बात और वो पैमाना, वो स्केल मेरे पास है। दूसरा इसमें जीवन में कहा गया है, जीवन में जो भी घटित होता है उसका कोई न कोई कारण होता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए हर बात पर उदास होने की बजाय हर घटना को स्वीकार करना सीखिए और बुरे अनुभवों को भुलाना सीखिए। तीसरा इसी में कहा गया श्री कृष्ण भगवान थे,
इसलिए वो जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वर्तमान में जीतते थे और इसी हिसाब से योजनाएं बनाते थे। इसीलिए कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़कर आज का आनंद लीजिए। चौथा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध, लोभ, अहंकार नरक के 3 द्वार, इसलिए इन तीनों बुरी आदतों को आज ही त्याग दें और जीवन में शांति अपनाएं। 5वें में कहते हैं श्री कृष्ण ने जीवन भर त्याग किया, क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आराम, पैसे, समय और सुरक्षा भाव का त्याग करने के लिए सदा तैयार है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, शानदार योद्धा थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो विनम्र बने रहते थे और हमेशा दूसरों की खुशियां देने की कोशिश करते थे। यही आपको भी करना चाहिए, क्योंकि बिना विनम्रता के बड़ी से बड़ी सफलता बेकार है। 7वें में कृष्ण जी कहते थे, कृष्ण भगवान होते हुए भी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। वो सिखाते थे कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता और आपको अपने काम में हमेशा प्रेम करना चाहिए। 8वां, आज के दौर में अच्छे और सच्चे मित्र बहुत कम लोगों को मिल पाते हैं। अगर आपके पास ऐसे मित्र हैं तो उन्हें श्री कृष्ण की तरह सहज कर रखिए और उनके बदले में हमेशा ऐसे मित्रों के काम भी आए, क्योंकि जब भी सहज कर रहेगा। तो मुझे लगा कि जब जन्माष्टमी भी गई है तो आंखों में एक संदेश है, क्योंकि हमारा हिंदी कैलेंडर बताता है कि ये व्यक्ति के जीवन में अगर वो उसको चरितार्थ कर ले तो निश्चित तौर पे वो समाज के जितनी भी समस्याएं उनसे आसानी से पार पा सकता है। और कृष्ण जी को मैं देखता हूँ, अगर उनके जब भी चेहरे पे मुस्कान और पॉजिटिविटी, जो सकारात्मकता थी वो हमेशा उनके चेहरे पे दिखी। और दोनों चीज व्यक्ति को अपना अलंकरण मान के और उन सब चीजों को अपने उसमें ढालना चाहिए जीवन की यात्रा में। नहीं तो आप देखेंगे कि, लेकिन ये सब करना क्यों चाहिए? अगर भगवान जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो महाभारत में गलतियां तो दोनों पक्ष से हुई थी और गलतियों का कारण भी पांडवों ने भी की थी और कौरवों ने भी की थी। दोनों तरफ से हुई थी, छल दोनों तरफ से हुआ था। जब अश्वत्थामा मारा गया तो वो एक समय आया था और पांडवों ने गलती करी, भाई वो जब युद्ध वहां समाप्त हो जाता। गुरु द्रोणाचार्य का जब पुत्र अश्वत्थामा था तो वो मारा गया, तो उन्होंने कहा हमें शक है, इसलिए युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर के पास वो कहने लगे ये सदा सच बोलते हैं तो इनकी बात सही है। तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन तो वो लेकिन करते ही वहां साउंड गूंजने लगी, आवाज समझ में नहीं आई, लेकिन हाथी, क्योंकि वो हाथी का भी नाम अश्वत्थामा था। दूसरी तरफ अनेक अभिमन्यु का रोल आता है, सारे धुरंधर मिलकर अभिमन्यु को मारते हैं, लेकिन उसका दोनों का एक कारण था। छल कपट जरूर था, लेकिन दोनों में कारण था। और वो धर्म के साथ जुड़े हुए थे, धर्म के स्थापना के लिए छल कर रहे थे, लेकिन वो धर्म की लड़ाई कर रहे थे। तो जीवन में सारे अलग कर्म करते हुए आपने धर्म के साथ खड़ा होना है, समाज के साथ खड़ा होना है, राष्ट्र के साथ खड़ा होना है। मुझे ज्यादा बात कह गया इसलिए माफी चाहूंगा, क्योंकि लंबा चौड़ा वो था, इसलिए अंत में अपनी बात के साथ आप कई परीक्षाओं में निरीक्षित भी हो चुके हैं, आप कई परीक्षाओं में निरीक्षित भी हो चुके हैं, सफलता के साथ आप शिक्षित भी हो चुके हैं। अब समाज को जीवन भर आपने कुछ देना है, क्योंकि इस दीक्षांत समारोह के बाद आप विकसित भी हो चुके हैं। और जो आप सबको बधाई, एक बार पुनः मेरे सदा आशीर्वाद जिनका कोसली पे बना रहता है, ऐसे मेरे वैसे तो उम्र में बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने डेट ऑफ बर्थ आज पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, इसलिए मैं बधाई भाई कहता हूँ। और आप कुबेर की भूमिका में हैं तो छोटी छोटी चीजें जो मैंने रखी है। और तीसरा एक हमारा गेट था, तो उसमें मैंने कोशिश करी कि एक गेट बड़ा हो, क्योंकि कहते हैं ना गांव के गतवाड़े ही बता देते हैं अंदर क्या गांव कैसा है। तो गेट सुंदर सा भी बने तो मैं वो भी चाहता हूँ, क्योंकि उसमें भी 8 लाख की मांग है, मैंने एस्टिमेट लगवाया है। तो गेट थोड़ा हो जाए, बड़ा अच्छा बन जाए
तो ये भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ और विशेषकर हमारे प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने 3 दिन की तैयारी में मैंने कहने लगे अगियार साहब 3 दिन कम है, मैंने कहा समय मिल रहा है, ये लास्ट के 3-4 दिन में ही तैयारी होती है, ब्याह भले ही हम 2 महीने पढ़ने करने वाले, लेकिन जब लगन आ जाता है उसके बाद तैयारी होती है। तो 3 दिन में आपने इतना सुंदर आयोजन, सुंदर कार्यक्रम, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और आपके पूरे स्टाफ को भी बधाई देना चाहूँगा। और मेरी बहन सदा लगी रहती है लाल कौशल जी, ये भी निरंतर इस काम में, सोशल काम हो, कविता का काम हो, पढ़ाई का काम हो, तो सदा ये 24 घंटे जो सर्विस देने वाले लोग हैं वो मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं एक बार सबको साधुवाद देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। और अगले जब तक अगला थर्ड जब आए तो हम समझते हैं कि सुधीर जी आपको ही यहाँ रखें, ऐसा आशीर्वाद भी भाई साहब से चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।